पाकिस्तान में 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सज गया। इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, सदर आसिफ अली जरदारी। इफ्तिताई मैच के मेहमान खुसूसी मैच से कबल पाक एयरफोर्स शेरदिल शो का शानदार मुजाहरा। अपने पोल में पाकिस्तान को इंडिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से मुकाबला करना होगा। कराची के अलावा रावलपिंडी और लाहौर के ग्राउंड्स में क्रिकेट का जादू सर चढ़ कर बोलेगा। दुबई में क्रिकेट फैंस को अहम तरीन मैचेस का है शिद्दत से इंतजार। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म, कहा जीत के लिए न्यूजीलैंड से अच्छा खेलना होगा। मेहमान टीम को कम से कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम हमारे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनिंग्स वही ओपन करेंगे। सीनियर खिलाड़ियों को परफॉर्म करना होगा। हारिस रऊफ फिट हैं, मैच खेलेंगे। केवी कप्तान ने कहा कोशिश होगी सैफ अली की सीरीज की तरह जीत का सिलसिला बरकरार रखें। इंशाल्लाह हमें अपनी बाई से उम्मीदें हैं और वो स्पेशली क्योंकि आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके जो है ना कारकर्दगी हमेशा ही अच्छी रही है। इंशाल्लाह उनसे उम्मीद है कि पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो अच्छे परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस बार भी फखर बहुत अच्छा खेलेगा, यही उम्मीद है। और पाकिस्तान इस बार भी इंडिया से मैच जीतेगा और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेगा इंशाल्लाह। फखर जमान से बड़ी उम्मीदें हैं, वो चैंपियन ट्रॉफी में बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। फखर जमान के भाइयों डॉक्टर गौहर जमान और आसिफ जमान की गुफ्तगू। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का दिफा करेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जाने वाले मैच में भारत को शिकस्त का सामना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पाकिस्तान में होना खुशाइंद है। फखर जमान की कारकर्दगी न्यूजीलैंड के खिलाफ हमेशा अच्छी रही। मोहम्मद रिजवान से बड़ी उम्मीदें हैं, कैप्टनसी वो कर रहे हैं, इसके अलावा भी अच्छे प्लेयर हैं। सो ऑल द बेस्ट टू मोहम्मद रिजवान एंड ऑल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। उसमें नसीम शाह है, शहीन अफरीदी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे। नसीम शाह है, उसमें शहीन अफरीदी है, तो इंशाल्लाह जीतेगा। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ मैच में भी जीते। आज अच्छा खेलेगी और न सिर्फ आज अच्छा खेलेगी बल्कि आने वाले सारे मैचेस में सेमीफाइनल और फिर फाइनल में जीत के कौम को जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का तोहफा देगी। बड़ा मैच, बड़ी उम्मीदें। शायकीन क्रिकेट का कहना है कौमी टीम न्यूजीलैंड को शिकस्त देगी। रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी का किरदार नुमाया होगा। होम ग्राउंड पर चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर कौम को साल की बड़ी खुशी दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पुरअमन और महफूज। पाकिस्तान की जीत मेरे समेत आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तानी कौम ने साबित किया है वो क्रिकेट के दिलदादा हैं और क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, सकाफत और तहजीब को फरोग देने का खूबसूरत सिलसिला भी है। तमाम टीमों के खिलाड़ियों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। क्या 4 साल फौजी अदालतें कायम रहने से दहशतगर्दी खत्म हो गई? ये मसाइल पार्लियामेंट के हल करने वाले हैं। आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कलअदम करार दें। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। आईनी बेंच के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर रिमार्क्स। दुरानी समात वकील एतजाज एहसन का सलमान अकरम राजा के दलाइल पर एतराज, कहा जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। सलमान अकरम राजा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से मुकालमा करते हुए कहा कि जस्टिस मुनीब के फैसले के सिर्फ एक पैराग्राफ से इख्तिलाफात है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जो सवाल पूछा वो तो सबके सामने है। सोशल मीडिया देखकर असर लेना है तो मुतासिर होकर फैसले करने हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मेरे खिलाफ बहुत खबरें लगती हैं, बहुत दिल करता है जवाब दूं, लेकिन मेरा मनसब इस बात की इजाज़त नहीं देता। सकूते ढाका की वजह से सिर्फ मिलिट्री ट्रायल्स नहीं थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जिसका जितना दिल चाहता है मुल्क को बदनाम करता है। मुख्तारा माई केस में मुल्क की कितनी बदनामी की गई। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि पूरी कौम की नजरें इस केस पर हैं। इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब आपका चश्मा आ गया है, कानूनी निकात पर दलाइल दें।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। बहरीन की मजलिस अल नवाब के स्पीकर की क़यादत में 11 रुकनी वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात मजबूत तारीखी, सकाफती और मजहबी बुनियादों पर कायम हैं। दोनों ममालिक के रवाबित मजबूत बनाने के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादले ज़रूरी हैं। बहरीन में पाकिस्तानी कम्यूनिटी मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है। पाकिस्तान, बहरीन और उम्मत मुसलमा फ़लस्तीन और गजा में अपने भाइयों की मदद के लिए कोशिशें तेज़ करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी मनसब से न्यूयॉर्क में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का सी पैक के दूसरे फेज से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। सी पैक के प्लेटफॉर्म पर ताउन वसी करने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, चीन से ताल्लुक़ को नई बुलंदियों पर पहुँचाएंगे। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल ज़रूरी है। इसहाक़ डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। मुस्लिम उम्मा के मसाइल के हल में OIC के किरदार की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़म किया। फिरका वारियत फैलाने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, कुरम का मसला 130 साल से चल रहा है। कुरम में ज़मीनी तनाज़े का मसला है। फिरका वारियत एक अहम मसला है। बैरूनी और गैर मुल्की क़ुव्वतें सरमायाकारी कर रही हैं। बैरूनी क़ुव्वतें पूरे पाकिस्तान में फिरका वारियत की चिंगारी से आग लगाना चाहती हैं। हम अब ठोस इक़दाम की तरफ जा चुके हैं। बॉर्डर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। हम बॉर्डर पर 2 अरब रुपए से कैमरे लगा रहे हैं। हमने बॉर्डर पर काम शुरू कर दिया है। मतलूब दहशतगर्दी की एडमनी भी हमने रख दी है। इंसानी जान और अमन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। कुछ लोग इस नासूर का हिस्सा बने हुए हैं, उनको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। खतबाजियां करना आपके लीडर और आप लोगों की पुरानी आदत जो आज तक नहीं बदली। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, अडियाला का कैदी और चीले बुक्स मरियम नवाज में हलकान हो रहे हैं। मरियम नवाज की तेजी से बढ़ती मकबूलियत से 2 सूबों की हुकूमतें परेशान हैं। मुखालफिन हसद और तासुब की ऐनक उतारें और पंजाब के अच्छे मनसूबों की तारीफ करें। अगर किसी सूबे को पंजाब के किसी मनसूबे की तफसील चाहिए तो मरियम नवाज फराहम करेंगी। पहले बानी PTI मरियम नवाज के बारे में अखलाकियात से घिरी हुई गुफ्तगू करते थे। अब ये काम अल यमन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने भी शुरू कर दिया है। मरियम नवाज चाहती हैं कि बानी PTI उन्हें खत लिखें। उनकी ये हसरत पूरी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI अवाम के लीडर और मरियम नवाज शरीफ फॉर्म 47 के लीडर है। कैंसर अस्पताल की तामीर से लेकर बानी PTI के हर मंसूबे की नकल कर रही हैं। हर रोज़ इनकी हर तकरीर में बानी PTI का विर्द जारी है। बानी PTI जेल में होकर भी आज़ाद और अवाम का हीरो है, जबकि ये लोग हुकूमत में होकर भी ज़ीरो हैं। मरियम नवाज बानी PTI के बजाय अवाम पर तवज्जो दें जो महंगाई, बेरोजगारी और तारीख के सबसे भयानक कर्ज तले दब चुके। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अदालत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने केस की समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी से मुलाकात के हवाले से अदालत के हुक्म पर अभी तक अमल नहीं हुआ। अदालत ने हुकूमती वकील को हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि क्यों अदालत के हुक्म पर अमल नहीं हुआ। लॉ अफसरान इस ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनवाएं। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में पेशरफ लाहौर की खुसूसी अदालत ने मोने सलाही की गिरफ्तारी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर भी 20 फरवरी को तलब। अदालत ने मोने सलाही के शरीक मुल्ज़िम मोहम्मद जिब्रान की गिरफ्तारी पर भी रिपोर्ट मांगी। मोने सलाही समेत इश्तहारी 9 मुल्ज़िमान की जायदादों को फर्क करने के दौरानिये में भी तोसी। हुकूमत ने महज 7 माह में 4 अरब 58 करोड़ रुपए कर्ज ले लिया। वजारत इक्तिसादी अमूर ने तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुख्तलिफ मालियाती इदारों से 2 अरब 32 करोड़ 22 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की मद में 1 अरब 12 करोड़ 68 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी हुई। बजट में रवां माली साल के दौरान 19 अरब 39 करोड़ डॉलर्स कर्ज मिलने का तखमीना है। रवां माली साल के 7 माह में गुज़िश्ता साल की निस्बत तकरीबन 30% कम कर्ज लिया गया। आलमी बैंक ने जुलाई से जनवरी के दौरान 57 करोड़ 38 लाख डॉलर्स का कर्ज दिया। चीन से 9 करोड़ 91 लाख डॉलर्स, जबकि फ्रांस से 10 करोड़ 25 लाख डॉलर्स की फाइनेंसिंग हुई। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से मजमूई तौर पर 40 करोड़ डॉलर्स कर्ज मिला है।
खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमीन की बर्खास्तगी एक्ट 2025 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुलाजमीन बर्खास्तगी का गजट बुक का हिस्सा बनाकर कानूनी हैसियत दे दी। अबूरी हुकूमत में सूबे के मुख्तलिफ महकमों में की गई गैर कानूनी तकर्रुरियां कलअदम करार। ये एक्ट शफाफियत को यकीनी बनाने और कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए नाफिज किया गया। एक्ट फौरी सूबे में नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वन डिश की खिलाफ वर्जी के वाक़यात पर शदीद बरहम। डिप्टी कमिश्नर को वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वन डिश पर पाबंदी का इतलाक फार्म हाउसेज और प्राइवेट प्रॉपर्टी में शादी की तकरीबात पर भी होगा। इंतजामिया को मुतल्लिका इलाकों में वन डिश की पाबंदी की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। वन डिश की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और कवायद के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत।